नमस्कार, आप देख रहे हैं अकाल समाचार और मैं हूं आपके साथ जगतार सिंह। इस समय हम पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी के गांव रविंदर नगर मियाँपुर कॉलोनी में। और यहां पे एक परौरा नाम का एक फल होता है, सब्जी के काम आता है वो, और उसको यहाँ की भाषा में कटीला भी बोलते हैं। तो इसकी बड़ी मात्रा में यहाँ पे खेती की जाती है। अब इस खेती में कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, ये खेती यहाँ कब से की जा रही है, इसमें क्या इनकम है, कितनी मेहनत है, क्या क्या इसमें अपना रासायनिक लगते हैं, तो इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए लक्ष्मी खाद भंडार के नाम से जो हमारे डीलर भाई हैं और साथ में किसान भाई भी हैं, हरनाम सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हरनाम जी, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है जी। मेरा नाम हरनाम सिंह है, निवासी ग्राम मियाँपुर में ही अपनी दुकान है लक्ष्मी खाद भंडार के नाम से। तो अपने यहाँ पे जो भी कटीला की खेती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है मियाँपुर गांव में। यहाँ पे 300-400 एकड़ के आसपास में अपना क्षेत्रफल इस बार में कटीला का लगा हुआ है। और जो अपने यहाँ के किसान हैं अधिकतर इसी में जो है अपना अगले वर्ष के लिए भी रुझान है कि ये सब्जी की जो खेती है वो अच्छी तरीके से अपने यहाँ मियाँपुर में की जाती है। तो हमें ये बताइए हरनाम जी, ये खेती लगभग कब से यहाँ की जा रही है और इसका बीज लगता है या इसका कोई जड़ लगती है, ये कहाँ से लाते हैं ये लोग? इसका खेती का बीज भी लगता है, जड़ भी लगती है। और ये इन लोगों के पास पहले से ही बीज का सिस्टम मौजूद है। ये पहले तो जंगलों में हुआ करता था, अब ये इन लोगों ने ला कर के खेतों में जो है अपने उगाना चालू कर दिया है। और ये बहुत ही उपयोगी फसल है। इसका जो सिस्टम है वो सब्जी के लिए बहुत अच्छा है। हरनाम जी, एक चीज़ बताइए, ये कौन से महीने में लगाया जाता है? लगभग कितना समय हो गया इसको लगे और कितने दिन में फल देता है ये, और कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं इसमें? ये बस गेहूं के बाद में इसका जो है रोपाई का सिस्टम चालू हो जाता है। और बीमारियों का सिस्टम जो भी अन्य फसलों में है वो लगभग इस फसल में भी है। बीमारियों का सिस्टम ऐसा होता है कि ये बीमारियां लगभग जो अन्य फसलों में हैं उनसे थोड़ा सा हटके जो सब्जियों में बीमारियां लगती हैं वही बीमारी सेम इसमें होती है। अच्छा, तो इसकी जो रासायनिक जितना भी है तो ये अपने पास यानी आपके पास उपलब्ध होगा, तो आप यहाँ पे किसान भाइयों को डलाते होंगे। उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है? किसान भाई क्या रिस्पांस आपको दे रहे हैं? देखिए, रिस्पांस के लिए अगर देखा जाए तो जितना अपने इस सब्जी में बायो प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, केमिकली बेज पे जो है थोड़ा डोज अप डाउन हो जाता है। किसी ने डोज कम दे दिया, किसी ने ज़्यादा दे दिया, तो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। यदि बायो बेज का कोई भी प्रोडक्ट है इसमें चलाया जाए सिस्टम से जो इसे चाहिए जी, तो बायो टेक्निकल जो भी आता है अपना टेक्निकल बेज को हटा करके बायो का जितना भी प्रोडक्ट है वो इस सब्जी में अधिक से अधिक कारगर है। अच्छा, हमारे साथ में यहाँ पे किसान भाई भी हैं जो हरनाम जी से रासायनिक और बायो जितना भी केमिकल वगैरह जो भी इसमें लगता है वो लेकर के आते हैं। तो हम किसान भाई से भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सुखरंजन दास। तो आप कहाँ के निवासी हैं? मियाँपुर कॉलोनी का। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये फसल आपने कब लगाई थी? ये गेहूँ बोने के टाइम भी लगाया जाता है, गेहूँ काट के भी टाइम बोना लगाया जाता है। यानी 2 टाइम में फसल ये कैसे लगती है? जैसे गेहूँ बो दिया, गेहूँ के साथ बीजा भी बो दो कटीला का, वो बीजा गेहूँ के साथ बो दोगे, वो गेहूँ काटने के बाद पानी चला दो, फिर ये जम जाएगा धीरे धीरे। यानी कि जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो उसी समय इसके बीज बो दिए जाते हैं, और गेहूं जब कटता है, कटने के बाद में उसमें पानी भर दिया जाता है, उससे बीज अपने टाइमली जमाते हैं, जम जाता है, अप्रूप जम जाता है वो। अच्छा, बीज जमने के बाद में फिर आप क्या करते हैं इसमें? जमने के बाद जो है नरेला गेहूँ का बिछा देते हैं, गेहूं के बचे हुए अवशेष को बिछा देते हाँ, हैं। नरेला बिछा देते हैं। बिछाने के बाद जो है फिर खाद दवा डालते हैं, फिर पेड़ तैयार होता है धीरे धीरे। अच्छा, सबसे ज़्यादा बीमारी यहाँ पे कौन सी लगती है? बीमारी है जैसे वो है लाल लगता है कोई फल, कोई सड़न लगता है, कोई पेड़ चलता नहीं, ये बीमारी है। कोई कोई पेड़ में भी है बीमारी। तो 1 एकड़ में आपका लगभग कितना है आपके पास इस समय? हमारा सिस्टम है आधा एकड़। 3 बीघे आपके पास है। तो कितनी लागत आपकी आ जाती है शुरू से लेकर के फल तोड़ने तक? लागत ऐसे आ जाता है, जैसे दवाई डालो तो 1000 का आ जाता है, 1200 का आ जाता है, जैसे डालो ऐसे दवा पड़ता है। कुल मिलाकर के आपको लगता है कि इनकम का स्रोत है ये खेती, फायदे वाली है या नहीं? फ़ायदा है इसमें। अभी तक आप कितना तोड़ चुके हैं शुरू से लेकर के? शुरू में कितना टूट रहा था जब आपने हरनाम जी से दवाई ली, तो उसके बाद में कितना टूटा? शुरुआत से हमारा 1 किलो निकला 3 बीघे में। हाँ, 1 किलो के बाद 14.5 किलो, फिर 82 किलो, फिर निकला इस बार 2.5 कुंटल, अगली बार निकला 2 कुंटल। तो हरनाम जी से जो आप रासायनिक लाते हैं तो उसका लाभ आपको पूरा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है।
तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप? किसान के जो दवा बढ़िया है वो चलाओ सब लोग, तो सबका होगा बढ़िया फसल। तो हरनाम जी, आप किसान भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को संदेश हमारा यही है कि अधिक से अधिक जो है अच्छी कंपनियों का चयन करें हाँ और अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और अपना जो भी है अधिक से सब्जी में देखिएगा बायो जितना चला पाएँ उतना ही अच्छा है। बायो टेक्निकल जितना पड़ेगा, केमिकली बेच का जो टेक्निकल है वो इसको नुकसान भी कर जाता है, और बायो जो प्रोडक्ट है वो उसको नुकसान नहीं करता है। तो हरनाम जी, आप के पास ये सारे जो भी आपने बताए हैं रासायनिक या बायो के, तो ये उपलब्ध हैं सारे आपके पास? ये बायो केमिकल अपना सब्जी के बारे में पूरा अवेलेबल है। तो कोई किसान भाई अगर आपसे लेना चाहे या कोई जानकारी लेना चाहे किसी फसल के बारे में, तो उसके लिए आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ जानकारी? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 63 87 11 43 24। एक दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 99 35 74 33 55, और लक्ष्मी खाद भंडार के नाम से अपनी फर्म है मियाँपुर में। और जो भी कांटेक्ट करना चाहता है वो हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकता है, और दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं। दिक्कत किसी बात की नहीं है। यदि वो अपना चाहें तो कहीं पे अपना डेमोस्ट्रेशन भी करके देख सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के प्रोडक्ट लेने से पहले आप डेमो लेकर के उसको इस्तेमाल करके उसका एक रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद में जो हरनाम जी ने, किसान भाई भी हैं, साथ में एक दुकानदार, बढ़िया शॉप है इनकी, अच्छा हर प्रोडक्ट इनके पास उपलब्ध है, तो वो बाद में आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे हरनाम जी एक चीज़ और किसानों को बता दीजिए, किसान भाइयों को, जैसे गन्ना हो गया, केले की खेती आपके यहाँ बहुत हो रही है, हम देख रहे हैं जी। अगर इससे संबंधित कोई जानकारी चाहे तो आप दे सकते हैं जी। केले से संबंधित भी जानकारी देंगे और गन्ने से भी संबंधित जानकारी है, और उसका सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि किसान अपना समय से इस्तेमाल करे तो रिजल्ट उसको 100% मिलता है। हाँ, समय से करना चाहिए। तो हमारे साथ थे हरनाम सिंह जी, और हमारे एक किसान भाई थे, इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो हरनाम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए हमें। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ थे इसको हो गया ओके। तो हमारे साथ थे मियाँपुर कॉलोनी रविंदर नगर के हरनाम सिंह जी, जो एक स्वयं एक किसान भी हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं टॉप नंबर पे। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था गन्ने की खेती, फिर दोबारा जब गन्ना कटा तब हमने आपको दिखाया। तो इस बार आज हम आपको कटीले से संबंधित पेरोरा, एक देसी करेला टाइप का होता है, इसके फ़ोटो भी हम दिखा देंगे आपको। तो उसकी जानकारी आपको हरनाम जी ने पूरी दी। किसी किसान भाई को अगर पूरी जानकारी चाहिए और हरनाम जी का प्रोडक्ट पढ़ने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट अगर किसी किसान भाई को देखना है तो आप किसान भाई के खेत में आ सकते हैं। हम किसान भाई का नंबर भी आपको दे देंगे, इस नीचे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा नंबर, तो आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में तसल्ली होने के बाद आप हरनाम जी से प्रोडक्ट ले सकते हैं, ताकि हमारे किसान भाई खुशहाल हों और उनको फसल का पूरा दाम और पूरी यील्ड मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।